नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक मसला ज़िक्र करना है कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है और फिर इसके अंदर कौन सी मख़सूस सूरतें पढ़ी जाती हैं। और इस ज़िम्मन ये भी बताना है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास पढ़े तो वो कितनी मरतबा पढ़े। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिए कि शरीयत मुतहरा में हर शय का, हर अमल का, ज़िंदगी गुजारने के हर तौर तरीके का जो हुक्म और तरीका है वो शरीयत ने बयान कर दिया है। इबादत के मामलात हों या माशरती मामलात हों, माशी मामलात हों, समाजी मामलात हों, सकाफ़ती मामलात हों, जिस किस्म के भी मामलात हों, दीन इस्लाम ने हर मामले में मुसलमानों की रहनुमाई कर दी है। मुसलमान उस पैराए पे चल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को ज़िंदा करके अज़ीम अजर सवाब कमा पा सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है कि तहज्जुद का तरीका क्या है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिए कि तहज्जुद की नमाज नफल नमाज है, अलबत्ता नवाफिल में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है वो नमाज तहज्जुद का है। नाज़रीन, नमाज तहज्जुद की बेपाया फजीलत है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी फजीलत को बयान फरमाया है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी इसको अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में अदा फरमाया है और कुरान पाक में भी इसी तहज्जुद का ज़िक्र आया है। क्योंकि इस वक्त में अल्लाह की रहमत पहले आसमां पर जलवागर होती है और इंसान को पुकारा जा रहा होता है कि मांगो, जो तुम मांगते हो तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त में इंसान जो भी रब की बारगाह में तलब करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। नमाज तहज्जुद आम नवाफिल की तरह तरीका है इसका। जैसे हम किसी भी नमाज की नफल की नीयत करते हैं तो 2 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, इसी तरह 2 रकत नमाज नफल तहज्जुद कह के आप इसको अदा करेंगे। इसकी मुकम्मल रकत 12 है। आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, ये आप पे मुनहसर है। लेकिन ये कोशिश करें कि जो भी पढ़े उसको इस्तिक़लालन पढ़े, रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़े। ये ना हो कि एक दिन तो आप 12 पढ़ लें और फिर दूसरे दिन आप कुछ भी ना पढ़ें। नाज़रीन, इसी तरह इसमें बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जी पहली रकत में हमने 8 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर दूसरी में हमने 7 पढ़नी है, फिर 6, इस तरह नीचे आना है। 8 रकत पढ़ने का प्रोग्राम है तो इस तरतीब को अपनाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी तरतीब है? शरीयत में इस किस्म की कोई ज़रूरत बयान नहीं की गई। ये एक इख्तियारी अमल है। ये फ़वाइद व समाअत हासिल करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन शरीयत में इस किस्म की कंडीशन मौजूद नहीं है। आप इसकी तरीके को समझें कि पहली रकत में अलहम्द के बाद आप एक दफ़ा सूरत पढ़ें, फिर दूसरी रकत में अलहम्द के बाद आप दूसरी दफ़ा सूरत पढ़ें, बस। इसके अलावा सूरतों की कसरत का कोई स्पेशल हुक्म नहीं है। नाज़रीन, ये बात भी ज़हन में रखिए कि नमाज तहज्जुद की अदायगी के वक़्त का इल्म होना चाहिए। कुछ लोग फ़जर की अज़ान के वक्त तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, जबकि फ़जर की अज़ान के वक्त आपकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती, क्योंकि वो अज़ान का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त नहीं होता। तहज्जुद के वक्त में आप नवाफिल अदा किया करें और तहज्जुद का जो वक्त है वो नमाज फ़जर की अज़ान से 10 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है। या जैसे आजकल जदीद दौर है, हर जगह पे कैलेंडर मौजूद है, आप कैलेंडर से भी देख सकते हैं कि जब सहरी ख़त्म हो रही हो तो वो सहरी ख़त्म होने का जो वक्त है वो तहज्जुद के
ख़त्म होने का वक्त है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हमें